मॉनसून के तेज रफ्तार ने आधे हिंदुस्तान पर ब्रेक लगा दी। उत्तर भारत से आती हुई तस्वीरें जो है वो भयावह हैं। बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। पहाड़ी इलाकों में अगर इन तस्वीरों से रूह कांप जा रही है तो जो बाकी इलाके हैं वहां पर नदियों के उफान की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा है। आज हम आपको केवल देश नहीं बल्कि दुनिया भर में जल विस्फोट की तस्वीरें दिखाएंगे। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं लाल किले के अंदर की, जहां पर बाढ़ का पानी अंदर तक पहुंच गया है। आज तक की टीम यहां पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, और ये देखिए दो लोग जो हैं यहां अपना सामान बचाने के चक्कर में यहां पर ये लोग मौजूद हैं और इनको अब यहां रेस्क्यू बोट के जरिए किया जा रहा है। दिल्ली में बाढ़ ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। यमुना का पानी लबालब दिल्ली की सड़कों से लेकर शमशान घाटों तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ रहा है। ऐसा यहाँ के निवासियों से अनुरोध है कि इस जगह को खाली कर दें और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। तो सारे सामान ब्रेक हो गए। सीएनजी वीएनजी में सब में पानी भरा पड़ा है। जहाँ चीता है और जलती थी सीएनजी वीएनजी में सब में पानी भरा पड़ा है। पंजाब में हालात किस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोपड़ शहर में मौजूद तस्वीरें आप देखिए, दुकान सड़क सब कुछ जलमग्न हुआ पड़ा है। ऐसे जितने भी सांसदों का और मंत्रियों का घर है वहाँ लगभग यही स्थिति है। घर डूब गया है। डूब गया। अंदर कितने लोग बचे हैं? कम से कम 200 लोग होंगे अभी। 200 लोग अंदर हैं। प्रॉब्लम है कि हकीकत नगर के अंदर सारा गंदगी का पानी भर गया, नाले का। बच्चे परेशान हैं, सांप घूम रहे हैं और हमें जाना वहाँ दिक्कत हो गया। छोटे छोटे बच्चे घरों के अंदर हमने रखे हुए हैं। हमारी क्या हालत हो रही है आपको पता है? आज सरकार कहाँ मर गई है? दिल्ली सारे नाले का पानी हमारी सोसाइटी हकीकत नगर में है, ना कि मुखर्जी नगर में है। हम 4 दिन से सड़कों में पड़े हैं, कोई हमें पूछने नहीं आया, कोई सरकार नहीं आई। बादलों की मेहरबानी कब बारिश के सितम में बदल गई पता ही नहीं चला। बाढ़ के पानी में दिल्ली खो गई। खाना पीना नहीं बना सकते, किचन में नहीं बढ़ सकते, तो बताओ बच्चों को कहाँ से खिलाए? वोट मांगना आएंगे तो तुम्हारे हाथ जोड़े, सारे पैर पकड़े, वोट हमारे को दियो, वोट हमारे को दियो, ऐसे करते आके। और अब कोई देखने भी नहीं आ रहा कि डूब रहे या मर रहे या जी रहे। दिल्ली में इतनी बारिश हुई कि लाल किले और राजघाट तक पानी पहुंच गया। 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तीन दिन है गए, परसों से पानी में ठाड़े, पूरी रात हो गई। सामान न खाने को न पीने को है, कुछ भी नहीं है, रहने को भी नहीं है। पानी में ठाड़े, न पानी, लाइट भी नहीं है, भूखे प्यासे हम यहाँ। बच्चे नन्हे बच्चे, कहीं लिखरवे का लिकास नहीं है, कोई भी नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। हिमाचल प्रदेश में इतनी बारिश हुई कि बड़े बड़े मकान बिखर गए। $50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पहली बार 1960 के बाद इतना जल स्तर जो है, ऐसा बताया जाता है कि ब्यास नदी में आया था। एक भी व्यक्ति को हमने मरने नहीं दिया। ये संतोष की बात है। पंजाब में इतनी बारिश हुई कि हजारों एकड़ खेत डूब गए। 23 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 10 किलोमीटर आगे मकोड़ साहब गांव है। आज से 5 दिन पहले वहां पर 25 फुट का जो पहाड़ पड़ा था और वो ज्यादा हो गया और गांव के गांव पानी से अब डूब चुके हैं, क्योंकि
इधर सामने जो हम नजर मारी तो देला सिंहा गांव है, इधर बाठुआ गांव है। अब सलेमगढ़ गांव है पूरे का पूरा डूब चुका है और पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। आखिर मानसून में इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है? जितनी बारिश जुलाई में होनी थी वो 4 दिन में क्यों हो गई? लैंडस्लाइड और भूस्खलन की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पिछले 3-4 दिन से वो मूव नहीं कर रहा है। इसलिए मूव नहीं कर रहा है क्योंकि मॉनसून फ्लो बहुत स्ट्रांग है और साउथ ईस्टर्ली फ्लो है जो कि मॉइस्ट फ्लो है। वो पहले बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर आ रहा था, अभी अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रहा है। तो ये फ्लो के साथ इंटरेक्ट करके एक एरिया बन रहा है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ओरिएंटेड, जहां पर आपका बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। बरसात हर साल रहनुमाओं को याद दिलाती है कि जनता के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। बरसात गुजरते ही वो फिर से सो जाते हैं। लेकिन ये रोना अकेले एक शहर का नहीं है। बिहार में देखिए कैसे विधानसभा का इलाका घंटे भर की बारिश में तालाब में तब्दील हो गया। पहाड़ों पर बारिश ने जो तबाही मचाई वो पानी अब मैदानी इलाकों में पहुंच रहा है। तब ने देखा ब्यास की तबाही को। 4 धाम यात्रा बारिश की वजह से हर दूसरे दिन बंद करनी पड़ रही है। जो पहाड़ पर्यटकों के लिए आकर्षण था, जिसकी ओर सैलानी खींचे चले आते थे, वहां चारों ओर अब बर्बादी का मंजर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त एक बड़ी चट्टान को ब्लास्ट की मदद से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये नजारा है 6 मील नामक जगह का, जहां पर एक बड़ी चट्टान सड़कों के बीचों बीच गिरी हुई है। अब इसे हटाना जेसीबी मशीन के बस की बात नहीं है, इसलिए अब इसे ब्लास्ट करके तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इस वक्त सड़क पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है और इसे ब्लास्ट किया जा रहा है। देश ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने बाढ़ और बारिश के सामने सरेंडर कर दिया है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हैं। हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक, चीन से अमेरिका तक, लोगों ने अपनी जिंदगी को लहरों की मेहरबानी पर छोड़ दिया है। देश के कई इलाके जलमग्न हुए, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है दिल्ली ने, क्योंकि देश की राजधानी है। इस तरह की परिस्थितियों की किसी को जरा सा भी अनुमान नहीं था। हर कोई 45 साल पहले और 45 साल बाद की दिल्ली की चर्चा करता रहा पानी के उस स्तर को लेकर। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो 45 साल में बदली हैं, और उसमें सबसे ऊपर है यमुना के तट तक और उससे भी आगे तक निर्माण। लगातार बढ़ रहा है। ऐसा यहाँ के निवासियों से अनुरोध है कि इस जगह को खाली कर दें और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। 1978 में मुझे सब याद आ रहा है। ये देख के मुझे डर भी लग रहा है कि आज अगर ये हालात होंगे तो हमारा क्या होगा। उस टाइम भी गांव में मतलब छतों पर चढ़ के लोगों ने पड़े जीवन वापस करा था। 5-7 दिन से बाढ़ का पानी गया था तो बड़ी बुरी हालत हो गई थी, बीमारी फैल गई थी। उस समय की बाढ़ में पहले जो सरकारी लोग थे वो काफी मदद करने के लिए आगे आने लग गए थे। इस टाइम अभी कुछ दिख नहीं रहा है। 45 साल बाद दिल्ली की एक बार फिर से वही तस्वीर, वही बर्बादी, वही हालात और वैसा ही खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर घंटे बढ़ता जा रहा है यमुना में पानी। 45 साल पहले यमुना का पानी 207.49 के स्तर तक पहुंचा था। तब सड़कों पर लोगों ने पहली बार नाव चलती देखी थी। शुक्रवार को पानी 207.49 के रिकॉर्ड को भी पार कर गया। 45 साल बाद यमुना का पानी रिंग रोड तक पहुंच चुका है। इन दोनों तस्वीरों में बस एक ही फर्क है, उस वक्त बर्बादी कम हुई थी क्योंकि यमुना बैंक के इलाकों में आबादी कम थी। इस बार उन इलाकों में बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहां यमुना का पानी बहता था। जी बहुत बुरा हाल है जी। कितने लोग फंसे? अंदर जी 15 लोग हैं। किसी ने ना नाश्ता किया है, ना चाय की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। प्रशासन कोई नहीं आया यहाँ देखने के लिए, कोई पानी तक नहीं मिला कल से पीने के लिए। हम लोग भूखे डोल रहे हैं, इस टाइम सारी जनता भूखी डोल रही है। कहीं कोई खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। उस टाइम सरकार ने खाने का एकदम इंतजाम कर दिया था।
कभी भी नहीं देखा। 78 की जो बाढ़ थी, जब मैं पैदा मैंने, हमारे पिताजी जब से उससे पहले मेरे पापा भी यहाँ, उनकी ड्यूटी थी, गोताखोर थे वो, आज तक उन्होंने भी, किसी ने भी इतना पानी नहीं देखा है। ये जिंदगी में पहली बार इतना हुआ है। कौन कौन सा इलाका आसपास डूबा हुआ है? आसपास के अलावा ये जमुना बाजार पूरा हो गया, शांतिवन, राजघाट, ये पीछे कश्मीर गेट, जहांगीरपुरी, आपका मोनिस्ट्री, ये सब चीजें डूबी पड़ी है, बजीरा सब डूबा पड़ा है। डूबती दिल्ली की ये जीती जागती तस्वीरें हैं, जिसे देख मुंह से यही निकल रहा है कि दिल्ली डूब रही है। ये सिविल लाइंस का डूबता हुआ इलाका है, कुछ नहीं बचा, न मकान न दुकान। ऐसा हाल एक बार हुआ था 1978 में, जब इतना पानी आया था, लेकिन इतना पानी अब अभी तक आज 45 इयर्स लेटर दोबारा होना इज अ सरप्राइजिंग थिंग दैट अब तक इन्होंने इसका कोई इंतजाम नहीं किया। यमुना बाजार, यमुना के किनारे का वो इलाका जहां पिछले 40 सालों में लाखों लोग बस गए। छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे मकान। ये इलाका बाढ़ और बारिश के बाद अपनी बर्बादी की कहानी खुद बयान कर रहा है। 1978 के बाद ये पहली बार हुआ जब ऐसा सैलाब यहां आया हो। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यमुना बाजार की तस्वीर हो, ITO की हो, शांतिवन की हो, ये तस्वीरें बदलने में बहुत समय लग जाएगा। पीछे आप देखिए, आपको NDRF की टीम शायद दिखाई देगी बोट चलाते हुए, और ये यमुना बाजार हनुमान मंदिर के पास है, जहां NDRF की टीम्स फिलहाल बोट चलाकर एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है। ये मिसमैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुआ है दिल्ली में, ठीक है, उसका भी एक रीजन हो सकता है। कहीं ना कहीं इतने पुल्स बने हैं दिल्ली में, और बाकी लो लाइन एरिया में लोगों ने अपना जो है बसे हैं जाकर, तो उनको तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होनी ही थी। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये आ रही है कि घरों में पानी नहीं आ रहा 3 दिन से, उसकी वजह से बहुत क्या नाम है प्रॉब्लम आ रही है। पीने का पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे घर पे हैं, उनको लेटरिन, बाथरूम, ये खाना बनाने तक, शौचालय जाने तक की बड़ी समस्याएं हो रही हैं। वाटर लॉगिंग से जूझ रहे हैं दिल्ली में गीता कॉलोनी के लोग। सचिवालय तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यमुना का पानी लाल किले के चारों ओर है। शांतिवन, राजघाट पानी में डूब गया। मॉनेस्ट्री मार्केट में लोग पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर शिफ्ट हो गए हैं। बोट क्लब, पांडव नगर, भजनपुरा जैसे इलाके पानी पानी हैं। सिविल लाइंस तक पानी पहुंच गया है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ बड़े बड़े अधिकारियों का घर है। बुराड़ी के इलाकों में पानी है। पुरानी दिल्ली का LJP अस्पताल पानी में डूबा है। दिल्ली का ITO, जहां एक और पुलिस मुख्यालय है तो दूसरी ओर इनकम टैक्स का दफ्तर है। हमेशा हजारों की भीड़ रहती है, लेकिन अब यहां हर तरफ पानी का कब्जा है। मैं आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, ITO की पूरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि यमुना जो है वो बढ़ते हुए अब ITO चौराहे तक आ गई है। ये वो रोड है जिसे आप कह सकते हैं, ये रोड जो है वो दिल्ली की लाइफलाइन है। ये अगर रोड कभी बंद होती है तो इसका इम्पैक्ट पूरी दिल्ली पर, पूरी पूर्वी दिल्ली पर, सेंट्रल दिल्ली पर, नॉर्थ दिल्ली में देखने को मिलता है, क्योंकि जगह जगह जाम लग जाता है। अब जो यहाँ के हालात है आप देखिए, ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों को वापस कर ले रहे हैं। कुछ लोग जो गाड़ी को लेकर के अंदर जा रहे हैं, उनमें से कई की गाड़ी खराब हो जा रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। कितना ज्यादा पानी आप देखिए, सड़क के किनारे आपको लोग नजर आएंगे। जैसे जैसे वो आगे चौराहे तक पहुंच रहे हैं, वो लगभग घुटनों तक का पानी है जो ITO पर है। वो देख के आसानी से समझा जा सकता है कि पानी यहाँ पर घुटने तक पहुंच गया, और वो जो डिवाइडर है बीच का, वो पूरा लेवल में आ गया है। दिल्ली की ये हालत होगी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। पानी पानी हर इलाका है। लोग दरिया बनी सड़कों को रोजी रोटी की खातिर पार करने पर मजबूर हैं। पूरा का पूरा सिस्टम इस सैलाब के सामने लाचार है। इस सैलाब ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री को एक साथ सड़क पर पहुंचा तो जरूर दिया, लेकिन जब मीडिया के सामने आए तो एक दूसरे से भिड़ गए। ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमें
इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीजें बात को हो सकती हैं, हमें इतना समझना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम का जहां तक सवाल है, सवेरे मेरे 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है, उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए हैं। तो हमको जो है थोड़ा सा समझदारी से काम करने की जरूरत है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हम ब्लेम गेम में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैं कल से देख रहा हूँ, हमें गाली दे रहे हैं, वो देते रहे गाली देने में क्या रखा है। इस टाइम तो ये है, ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है। पर मैं देख रहा हूँ सुबह से वो कल से बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं, दे लेंगे गाली, अपने को क्या। दिल्ली का पानी के आगोश में समाता ये वजीराबाद इलाका है। यमुना उफनाई तो इस इलाके में भी बाढ़ सी आ गई, घर और सड़कें लबालब। यहाँ तक कि वजीराबाद के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी पानी घुस गया तो इसे बंद करने की नौबत आ गई। दिल्ली से 227 किलोमीटर दूर हरियाणा का हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया तो दिल्ली दरिया बनती जा रही है। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़कर यमुना अब खतरे के निशान से ऊपर है। 1978 में जितना पानी यमुना में आया था, अब उससे कहीं ज्यादा पानी यमुना में आ चुका है। यमुना की बाढ़ में दिल्ली डूबी और हुकूमत यमुना भरोसे बैठी हुई है। यमुना का पानी उतरेगा तो बाढ़ उतरेगी। अब चलिए राजघाट, लोकतंत्र की पवित्र भूमि, क्योंकि यहाँ बापू की समाधि है। राजघाट की यह धरती धर्म, संप्रदाय और विचारधारा से परे है, लेकिन बद इंतजामी से ये पवित्र भूमि भी अछूती नहीं। घुटनों से भी ज्यादा पानी इस वक्त जो है वो राजघाट और आसपास के तमाम हिस्सों के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। पानी का फ्लो मैं अपने कैमरा पर्सन लोकेंद्र से कहूंगा कि तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से राजघाट पर पानी का जो फ्लो है वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता हुआ फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए रिंग रोड से आईटीओ के जाने वाले रास्ते पर पूरी तरीके से पानी ही पानी इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। ये तस्वीरें राजघाट की हैं। अब से थोड़ी देर बाद अगर जिस तरीके से पानी का फ्लो बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजघाट के पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो राजघाट डूब सकता है। ये तस्वीरें आप देखेंगे कि राजघाट पर उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कल से पानी का फ्लो जो है वो कम होगा, लेकिन पानी का फ्लो कम नहीं हुआ बल्कि लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। ये बताइए कि आप यहाँ पर दिल्ली में कब से रह रहे हैं, क्या इस तरीके की तस्वीरें आपने कभी देखी हैं? मेरे को 53 साल हो गए रहते पुरानी दिल्ली में ही, और मैं रोज डेली वॉक करने आता हूँ। वे नागा 78 में इतनी बाढ़ आई थी, लेकिन इससे ज्यादा देखा नहीं था। इतना जो खतरा इस समय हो रहा है, इस समय देखा नहीं आज तक। हमें तो बहुत घबराहट हो रही है, इससे बहुत टेंशन हो रही है। कल रात को मैं 9 बजे आया तो पानी नहीं था, रात को 9 बजे तक बिल्कुल पानी नहीं था। सुबह 5:30 बजे वॉक करने जाते तो रात ही देखा तो मैंने इतना पानी, मैंने तो कमाल हो गया। इतना अगर पानी रात में बढ़ा तो आगे दरियागंज में रहते हैं, कितनी पोजीशन खराब हो जाएगी हमारी। कोई देख रेख करने वाला कोई कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ बारिश नहीं है जिसकी वजह से दिल्ली डूब गई। पहली वजह हरियाणा यूपी बॉर्डर पर हथनी कुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी है। दूसरी वजह नदी पर बने पुलों को भी बताया जा रहा है। दिल्ली के यमुना के 22 किलोमीटर के हिस्से में 25 पुल बने हुए हैं। तीसरी वजह लगातार हुई मूसलाधार बारिश के चलते भी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। चौथी वजह यमुना में आई बाढ़ का कारण नदी में जमे हुए गाद को भी बताया जा रहा है। पांचवी वजह यमुना नदी में ढेर सारे बैराज बनने के चलते भी बाढ़ का संकट सामने आया है। छठी वजह फ्लड प्लेन की कमी की वजह से भी नदी में बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। सातवीं वजह लोगों ने यमुना के इलाके में घर बना लिए हैं। सरकार की लापरवाही से रिहायशी इलाके बस गए हैं। आठवीं वजह दिल्ली के कूड़े को यमुना किनारे डंप किया जा रहा है। नौवीं वजह ड्रेनेज सिस्टम आधुनिक नहीं है। 10वीं वजह बारिश से पहले नालों की सफाई की व्यवस्था नहीं। इन तस्वीरों पर आप सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। जिस दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहते हैं, दुनिया भर के देशों के राजदूत रहते हैं, बड़े बड़े कारोबारी रहते हैं, रोजाना अरबों खरबों का कारोबार होता है, उस दिल्ली में बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, बढ़िया नाले नहीं है। दिल्ली में अभी तो बारिश बंद है। इस बाढ़ के साथ अगर बारिश हो गई तो बर्बादी का आप अंदाजा लगा लीजिए। पहाड़ी इलाकों का हाल सबसे बुरा रहा, खासकर हिमाचल प्रदेश, जहां पर 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो गई। एक तो बारिश, ऊपर से लैंडस्लाइड। न केवल वहां पर रहने वाले लोग बल्कि जो पर्यटक उन पहाड़ों की खूबसूरती से खींचे चले गए थे, उन सब का हाल बेहाल रहा।
लहरें कहर बनकर टूटी थी। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गईं। लहरों का ऐसा प्रहार हुआ कि मकानों की बुनियादें बह गईं। कागज की तरह मकान बह गए। मनाली से मंडी तक तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। मूसलाधार बारिश ने खूबसूरत मनाली को तहस नहस कर दिया। ड्रोन से ली गई तस्वीरें मनाली में हुई बर्बादी की कहानी कह रही हैं। कुल्लू की खूबसूरती दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। वहां चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है विनाश का मंजर। पहाड़ों से सटकर गुजरने वाली सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। पानी की लहरों ने सड़कों के किनारों को काटकर नदी में मिला दिया। शोर करती पानी की लहरें बेहद खौफनाक नजर आ रही हैं। नदी किनारे बना बड़ा से बड़ा मकान फ्लैश फ्लड में बह गया। एक एक तस्वीर खौफनाक है। एक खूबसूरत शहर किस तरह विनाश के खंडहर में तब्दील हो गया, ये उसका सबूत है। बारिश रुकी तो लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों को लगा कि कुल्लू मनाली कुदरत के क्रोध के चंगुल से निकल गया है, लेकिन फिर से हो रही बारिश ने लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। अभी तो फिलहाल ठीक हो गया है, लेकिन जो पहले थी बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, उस कारण तो हमें तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभी काफी ठीक हो चुका है। अभी नॉर्मल बारिश? हाँ, अभी तो नॉर्मल बारिश है, लेकिन जो पहले हुई उस चीज को देखकर तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि आगे हो सकता है फिर से ना हो ऐसा, तो इस कारण और भी डर लग रहा है। तो मतलब इधर सारे से शोर चिखे मच रही थी, मतलब सारे डरे हुए सहमे हुए थे सारे लोग। मतलब अब क्या करें, कोई भी नहीं मतलब हेल्प तो करता, तो कैसे इतने पानी के आगे कुछ भी नहीं कोई कर सकता था। बिजली थी नहीं हमारे पास, मोबाइल बंद हो गए, सब कुछ लाइट बंद हो गई, इतने परेशानी में हो गया, बुलाना तो बुलाना किसको। सब अपने अपने घरों से सिर्फ तमाशा देखते रह गए, और प्रशासन की हमारे को कोई भी उस टाइम हेल्प नहीं मिली कि आप ऐसा भी दौड़ो। इस तरह का मंजर हमने आज तक देखा नहीं। हमने खुद लाइव यहाँ पे देखा बिल्डिंग किस तरह से टूट रहे थे, किस तरह से गिर रहे थे। चलो सबको रेड अलर्ट पहले कर दिया था, सारे चले गए थे यहाँ से, फिर भी नुकसान तो नुकसान ही है जैसा भी हो। अब इस बारिश के बीच ही सैलानियों को निकालने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। हल्की बारिश के बीच ही कुल्लू मनाली के बीच वाहनों की लंबी कतार लग गई। मैं कुल्लू और मनाली के बीच अब नेशनल हाईवे के उस हिस्से पर हूं जिसने कुल्लू और मनाली को एक दूसरे से अलग कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग सर पर दौड़ती गाड़ियां अब यहां नहीं जा सकती, क्योंकि ये पूरी सड़क, पूरा हाईवे बीचों बीच बह गया है। और इसी के चलते ऐसे कई सारी जगह पर हैं, जैसे मंडी से आगे कुल्लू का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हुआ है, लेकिन अब फिलहाल कोई भी गाड़ी मनाली तक नहीं जा सकती। मंडी के इस मशहूर पंचमुखी शिव मंदिर की ये तस्वीरें किसी को भी दहला सकती हैं। शिव जी के यहाँ 5 मुख हैं, इसलिए इसको पंचवक्त्र मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में पूरे 48 घंटे तक बाढ़ के तूफानी थपेड़े झेले। बेहिसाब बरसात ने हिमाचल की सूरत बिगाड़ दी है, लेकिन भोलेनाथ का मंदिर जस का तस है। महादेव के द्वार पर जल प्रलय भी हार गया। मंदिर में कई फुट मलबा मौजूद है। गर्भगृह से पहले विराजमान नंदी पूरी तरह मलबे में दबे हुए हैं, लेकिन तबाही का सैलाब भी मंदिर के पिलर को हिला नहीं सका। सैलाब ने अपने साथ जो कुछ भी लेकर के आया है, अब सोचिए ये काफी ऊंचा हिस्सा है रेलिंग का, ये पूरी तरह से अब रेत में दब चुका है। हम जिस पर चढ़ के जा रहे हैं, मुझे कई सारी तस्वीरें अब 2013 की याद आ रही हैं, केदारनाथ तबाही की, कि कैसे पीछे वो पूरा जो मंदिर था बाबा केदार का, वहां सब और सिर्फ मलबा था। ये एक बड़ी चुनौती होगी इसको हटाना। यहाँ पर आधे देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पेड़ है, संभवतः पीपल का पेड़ या उसी तरह के जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, मजबूत पेड़ है, और ये किस तरह से ऐसा लगा है जैसे कोई तिनका पानी के साथ
बह के आया हो, उखड़ गया हो। उत्तराखंड में इन दिनों हर छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में वहां कांवड़ के लिए चल लेने गए कांवड़िए गंगा के बहाव की चपेट में आ गए। श्रद्धालु उफनती गंगा में बहने लगा। हालांकि वहां मौजूद जल पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों ने कांवड़िए को डूबते देखा तो फुर्ती दिखाई और उसे बहती धार से बचा लाया। उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सैलाब आ गया। अब हाईवे पर सैलाब आने की वजह से उत्तरकाशी का बाकी इलाके से संपर्क कट गया। लेकिन लोगों के सामने इस उफनती नदी को पार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए जान हथेली पर लेकर कोई कार के जरिए हाईवे क्रॉस कर रहा है, कोई ट्रक के सहारे। एक चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन लोग मजबूर हैं क्योंकि उत्तरकाशी से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हैं। पहाड़ पर बादल जमकर बरसते हैं तो उसका सीधा असर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में देखने के लिए मिलता है। पंजाब के अलग अलग जो शहर हैं, मोहाली, चंडीगढ़, जलंधर, हर जगह पानी पानी नजर आता है। हरियाणा का भी हाल बुरा रहा। पंजाब के कई शहरों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। हजारों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बारिश और बाढ़ ने पंजाब के कई शहरों को बर्बाद कर दिया। पहाड़ों पर आफत की बारिश हुई तो सबसे ज्यादा असर पंजाब पर हुआ। तीन से 4 दिन बीत जाने के बाद भी खेत, खलिहान, मकान और सड़कों से पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीरें संगरूर की हैं, जहां पानी के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पटियाला में भी संगरूर जैसे हालात हैं। लोग छतों पर खड़े होकर मदद की अपील कर रहे हैं। गांव से शहर को जोड़ने वाली पुलिया का हाल देखिए। नदी के ऊपर पुल बना था, अब नदी पुल के ऊपर से बह रही है। इतनी बारिश हुई है कि पता नहीं चलता पुल कहां खो गया है। लोग पुल को टटोल कर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 73 साल की उम्र होगी मेरी, मैं इन्ना पानी कदे नहीं देखा। पंजाब के कई शहरों का हाल ऐसा है कि जहां न सड़कों का पता है, न ही रास्तों का, और मौसम विभाग के मुताबिक अब यही हाल उत्तर प्रदेश और बिहार का हो सकता है। बिहार विधानसभा के बाहर का हिस्सा तालाब बन गया। शुक्रवार को सिर्फ 2 घंटे बारिश हुई और उस बारिश के बाद आप सोचिए इस मुसीबत के लिए बिहार कितना तैयार है। आपको हम दिखा रहे हैं बिहार विधानमंडल से यहाँ किस तरह का जल जमाव हो गया है। अभी से कुछ देर पहले ही बारिश शुरू हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम बिहार विधानमंडल से, जहां पानी काफी ज्यादा लग गया है। आपको बताते चले कि अगर ये हाल विधानमंडल का कैंपस का है तो बाहर के निचले इलाकों में क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर सामने आता है। विधानसभा के कर्मचारी दफ्तर तो पहुंच गए थे, लेकिन निकले कैसे? घुटने भर पानी में उतरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बारिश का सितम न हो। उत्तर प्रदेश चले जाइए, असम जाइए या बंगाल जाइए, हर जगह एक जैसा हाल है। बरसात हजारों लोगों को उजाड़ देने पर आमादा है। इस मौसम ने साबित कर दिया है कि सरकारों ने कैसे सुशासन के नाम पर जनता के साथ छल किया है। अलीपुर द्वार में बंगाल का बड़ा चाय बागान है, जहां हजारों की संख्या में मजदूर रहते हैं। कहा जा रहा है कि भूटान में जबरदस्त बारिश हुई और अलीपुर द्वार की छोटी बड़ी नदियों का स्तर बढ़ गया। शहर के कई इलाकों की सड़कें झरने में तब्दील हो गई। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए, कैसे घर पहुंचा जाए, कैसे काम पर जाया जाए। 24 घंटे में ही शहर की तस्वीर बदल गई। 48 घंटे पहले बंगाल के इस शहर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 48 घंटे तक ऐसी बारिश हुई कि शहर की तस्वीर बदल गई। सिलीगुड़ी की सड़क पर पानी, घरों में पानी,
दिल्ली से सटा हुआ शहर उत्तर प्रदेश का नोएडा। प्रशासन की तरफ से ना कोई जवाब आया है कि इस पानी को किस तरीके से निकाला जा सकता है, ना ही यहाँ पर कोई एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम आपको दिखाई दे रही है। जितने पशु यहाँ फंसे हुए थे, गाय, भैंस और कुत्ते वगैरह, वो लोगों ने खुद निकाले। तो देख रहे हैं कि लगातार नोएडा में यानी कि गौतम बुद्ध नगर के आसपास भी इतना पानी भर चुका है आगे तक, और पानी की किल्लत से लेकर खराब पानी होने तक की जो मुश्किलें हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 135 से लेके 37 तक लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। हिंदुस्तान में हर साल बाढ़ आती है, तबाही और बर्बादी होती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब से लेकर बिहार और बंगाल तक जैसे हालात हैं। सवाल है कि इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है। पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड पहाड़ों में टूट गया है। 4 दिन का आंकड़ा बताता है कि 30% जो बारिश है वो 4 दिनों में ही हो गई। जानकार कहते हैं कि जो प्रकृति से छेड़छाड़ है, पर्यावरण से छेड़छाड़ है, वो महंगा पड़ रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं 30% बढ़ गई हैं। भारी बारिश की वजह से सालों के रिकॉर्ड घंटों में टूट गए। मंत्रियों की बैठकें शुरू हो गई। मौसम विभाग लोगों को अलर्ट करने लगा। कुल मिलाकर कहें तो मौसम की मार से हाहाकार मच गया। लेकिन सवाल है कि आखिर इतनी बारिश क्यों हो रही है। हिमाचल में बारिश ने 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में 3 दिन इतनी बारिश हुई कि 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पंजाब में भारी बारिश ने 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज भी हमारा उम्मीद है इंटरेक्शन जारी रहेगा। शायद कल से थोड़ा कम हो जाए, मगर अभी हमारा जो वार्निंग है हिमाचल प्रदेश में कल से हम कम कर दिए हैं। उत्तराखंड में बढ़ेगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, ये सब इलाके में आज जैसा स्थिति कल भी रहने का उम्मीद है। जानकार कहते हैं कि इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून दोनों मिल गए हैं। पश्चिम की ओर से आने वाली हवाएं और मानसूनी बादल मिलकर ज्यादा बारिश कर रहे हैं। आज हमारा पंजाब हरियाणा में जैसे अति भारी वर्षा का जैसे 20 सेंटीमीटर तक का बारिश का उम्मीद है, वो कल से थोड़ा कम हो जाएगा। तो हमारी उम्मीद है कि शायद भारी वर्षा तक ही होने का कल पॉसिबिलिटी है। मगर ये हमेशा इंटरेक्शन जोन कब खत्म होगा, बहुत कम रीजन अफेक्टेड होता है, तो हम बहुत क्लियरली बहुत दिन पहले से नहीं बताते हैं प्लेन्स के लिए। अब सवाल यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या और क्यों बार बार मौसम वैज्ञानिक इसका जिक्र करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो तूफान होते हैं जो कैस्पियन या भूमध्य सागर से बनते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में असामान्य बारिश और ठंडक लाने का काम करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपने साथ नमी भी लाते हैं और भूमध्य सागर से निकलकर ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत के मैदानों में पहुंचकर अपना असर दिखाते हैं। अब जब यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मानसून से मिल जाता है तो लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती है। लेकिन कभी कभी ये डिस्टर्बेंस अपने साथ बहुत खतरनाक मौसम लेकर आता है, जैसे बाढ़, बादल फटना, लैंडस्लाइड, धूल भरी आंधी और ठंड के दिनों में हड्डी कपा देने वाली हवाएं। इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा बारिश लेकर आया है और इसका असर देश के हर राज्य में नजर आ रहा है। आंकड़ों के जरिए समझें कि सिर्फ जुलाई में अब तक कहां-कहां कितनी बारिश हुई। जम्मू कश्मीर में सामान्य बारिश 4.3 mm होती है। जुलाई में अब तक 43.1 mm बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में सामान्य बारिश 8 mm होती है। जुलाई में 103.4 mm बारिश हुई। पंजाब में जुलाई में सामान्य बारिश 4.6 mm होती है। इस बार बारिश हुई 57.5 mm। हरियाणा में सामान्य बारिश 4.5 mm होती है। इस बार हुई 38.9 mm। राजस्थान में सामान्य बारिश 4 mm होती है। इस बार 12 mm बरसात हुई। उत्तराखंड में सामान्य बरसात 11.6 mm होती है। इस बार बारिश हुई 28.3 mm।
ये सच है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भारी बारिश हुई, लेकिन एक सच ये भी है कि जिस तरह से लोगों को शहरों में बसाया गया, उस तरह से शहर की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में ड्रेनेज सिस्टम आज भी दशकों पुराने हैं और जब भारी बारिश होती है तो सिस्टम फेल होते हैं। नाले का पानी सड़कों पर आता है, गटर का पानी घरों में पहुंचने लगता है। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।